वंदे पुरुषोत्तमम। यहाँ पर दो तीन टर्मिनोलॉजी है और उस टर्मिनोलॉजी के बारे में, उस शब्द के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। और वो है, जैसे जब हम लोग कोई भी धर्म ग्रंथ पढ़ते हैं या किसी सत्संग में जाते हैं तो साधारणतः इस शब्द का प्रयोग उस साधु महात्माओं के द्वारा किया जाता है। तो इस बात को स्पष्ट रूप से हमें समझना बहुत जरूरी है। और वह है, ब्रह्म की बात करते हैं और परब्रह्म की बात करते हैं, आत्मा परमात्मा की बात करते हैं। तो यहाँ पर अगर देखा जाए, ब्रह्म परब्रह्म आत्मा और परमात्मा, इस बात को अगर हम ठीक से समझने का प्रयास करें तो ये ठीक वैसा ही है जैसे नमक का एक पार्टिकल्स को अगर आपके पास हम दे दें, वो कैसा अनुभव होगा। और नमक का बहुत बड़ा पहाड़ को मैं अगर आपको दिखा दूं तो कैसा अनुभव होगा। तो ये, और जैसे दूसरी शब्द में कहे, पानी का एक बूंद और एक महासागर का दर्शन जब हम करते हैं, उस महासागर में पानी होते हैं H2O, 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड सिंगल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो ये वाटर वहाँ पे होता है। एक ड्रॉप जब हम लाते हैं वहाँ पे भी 2 एटम्स ऑफ हाइड्रोजन एंड 1 सिंगल एटम्स ऑफ ऑक्सीजन से यहाँ पे होते हैं। तो वहाँ पे भी यही और यहाँ पर भी यही, अंतर कुछ नहीं है। तो ठीक इसी प्रकार से अगर वास्तविकता को हम देखें, जिसको हम ब्रह्म कहते हैं, ये कहते हैं एक ही ब्रह्म द्वितीय नास्ति, मतलब वो ब्रह्म ही अकेला ही सब कुछ है, संपूर्ण जगत ही ब्रह्ममय है, ब्रह्म के अलावा जगत में और कुछ नहीं है। इस ब्रह्म का आशा आया है बृहत शब्द से, क्योंकि ये विस्तार की ओर जाता है, ये सत्ता विस्तार की ओर जाते हैं, ये ब्रह्म है। जैसे अगर हम ब्रह्म की बात और करें, जैसे मैं पिता से आया हूं, तो हमें पिता की जो शुक्राणु है, उस शुक्राणु और माता का जो ओवा है, वो जाइगोट फॉर्मेशन हुआ, जिससे एक जीव का निर्माण हुआ, जिससे मैं हूं, फिर मुझसे जो संतानें आई हैं वो भी। तो वो जो ब्रह्म सत्ता है जो बीज आकार में है, वो ब्रह्म सत्ता के द्वारा निरंतर इस जीव की सृष्टि होती है। तो एक प्रकार से अगर देखा जाए तो बीज से ही वृक्ष का निर्माण होता है। तो ये हम एक मनुष्य हैं, मनुष्य का एक बीज है, और वो बीज शुक्राणु के रूप में पिता से हमें प्राप्त होता है। तो ये जो बीज है, जो शुक्र सत्ता है, यही ब्रह्म है। क्योंकि ये हमारी देह चली जाती हैं, लेकिन जो इस देह की जो सत्ता है, वो सत्ता की तो मृत्यु नहीं है, वो तो अमर है। वो सूक्ष्म रूप में भी हमसे, फिर हमारे संतान संतति में निरंतर इस तरह से प्रभावमान होकर के चलते रहते हैं। तो इस संपूर्ण जगत में जो कुछ भी हम देख रहे हैं, ये ब्रह्म का ही विस्तार है। उनके अनेक रूप हैं, इस ब्रह्म के अनेक रूप हैं। और ये परब्रह्म क्या है? परब्रह्म का मतलब ही है कि उस परम सत्य एक ही ब्रह्म द्वितीय नास्ति, वही जो एक है वो एक ही परब्रह्म है। और जिससे ये संपूर्ण सृष्टि में, चाहे यह पेड़ हो, पौधे हो, मनुष्य हो, जीव हो, जंतु हो, ये सारी चीज उन एक ही से आए हैं। तो जिनसे आए हैं वो परब्रह्म है, और ये सारे जगत की जो सृष्टि है वो सब ब्रह्म है। तो ये ब्रह्ममय है, जगत ब्रह्ममय है, इसलिए तो कहा जाता है जगत ब्रह्ममय है। और यही साधना है कि हमें जिस दिन हम देख पाएंगे कि ये संपूर्ण जगत ब्रह्ममय है, सब जगह ब्रह्म है, ब्रह्म हर जगह विद्यमान है। तो ये जो परम सत्य है, इस परम सत्य को जिस दिन जान जाते हैं तो उनको कह जाते हैं कि वो ज्ञानी हैं, वो ब्रह्म ज्ञानी व्यक्ति हैं, क्योंकि उनके अंदर हर जगह वो ब्रह्म का दर्शन देखने का क्षमता जागृत हो गया, तो वो ब्रह्म ज्ञानी है। तो ब्रह्म ज्ञानी का मतलब ब्रह्म को देखना, ब्रह्म को जानना, हर जगह ब्रह्म है, इस बात को अपने मस्तिष्क में बैठा लेना कि ये ऐसा है। इनके संपूर्ण विश्वास के साथ जिस दिन हम इसको समझ पाते हैं और विश्वास कर पाते हैं, उस दिन ये परम सत्य जो है, ये सत्य हमारे सामने भाष्यमान होकर के आता है। और यहाँ पे जो आत्मा और परमात्मा की बात करते हैं,
यहाँ पे भी ठीक इसी प्रकार से है। आत्मा की व्याख्या अनेक साधु महंतों ने इस आत्मा की व्याख्या किए हैं, अलग अलग रूप से किए हैं। तो जब आत्मा को हम देखते हैं, श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि हे अर्जुन, ये जो आत्मा है ना, आत्मा को ना तो आग इसे जला पाती है, ना पवन इसे सुखा पाती है, ना अस्त्र इसे काट पाती है, ना आकाश इसे समा पाती है। इसी प्रकार से तो ये जो अविनाशर सत्ता है, ना इसका आदि है ना इसका अंत है, ये अनादि है। तो ये अनादि सत्ता है वो आत्मा। तो आत्मा तो अमर है, आत्मा अजर है, ना तो ये कभी वृद्ध होता है ना तो इनका जन्म होता है। तो ये अजन्मा है, ये अचल है, ये चलने की जरूरत नहीं है। जब सर्वत्र है, वो अनंत है, तो अनंत जो है उसके चलने की जरूरत क्या है? चलने की जरूरत ही नहीं है। तो ये आत्मा और परमात्मा, ये जो परमात्मा, जो आत्मा हम लोग कहते हैं, अर्थात ये जीवात्मा है। और ये जीवात्मा है, और जीवात्मा और परमात्मा जो है, वो परमात्मा वही एक ही है, जिसको हम कहीं पर वो ब्रह्म कहते हैं, परब्रह्म कहते हैं, आत्मा कहते हैं, परमात्मा कहते हैं। वस्तुतः ये कोई अलग नहीं है। ये जो आत्मा, परमात्मा और ये ब्रह्म, परब्रह्म, ये कोई अलग नहीं है, ये एक ही चीज है, एक साकार रूप, एक निराकार रूप। और इस परम सत्य को जब हम जान जाते हैं तो ये जीवन रहस्य का दरवाजा खुल जाते हैं। तब हम इस हृदय राज्य में प्रवेश कर पाते हैं। और जब हम प्रवेश करते हैं, वहां पे जाके देखते हैं दुनिया की अनंत, वहां पे अनंत चीजें, अनंत वस्तुएं वहां विद्यमान है, अनंत ज्ञान है उसके अंदर। और उस अनंत ज्ञान को जब हम अध्यापना करते हैं, उसको मनन करते हैं, चिंतन करते हैं, विचारण करते हैं, तो धीरे धीरे हम उस परम ब्रह्म सत्य को जान पाते हैं। और जानते जानते एक समय ऐसे आते हैं कि हम उसी में ही खो जाते हैं। तभी हमारी समाधि अवस्था आती है, और उस समाधि अवस्था से वो परम रस का आस्वादन करते हैं, और वो आस्वादन करते करते हम वो अमरत्व को प्राप्त होते हैं। तब हमारा ये शरीर और ये जो मन है, ये शरीर का जो रिश्ता है वो अलग हो जाते हैं। शरीर में कुछ भी हो जाए, वो उसमें हमारे जो मन के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ती है। हमने शरीर को, सूक्ष्म शरीर से अलग हो गया, और शरीर अलग हो गया, शरीर का दुख कष्ट का अनुभव अब नहीं हो रहा है। इसका मतलब ये समाधिस्थ अवस्था है। यही समाधिस्थ अवस्था ही मौन अवस्था कहलाता है। और ये मौन अवस्था का मतलब है कि उस परम सत्य के साथ युक्त होना, और वो योग है। और यही योग है जीवात्मा का परमात्मा के साथ मिलन खंड है, और यही मिलन ही जीवन का उद्देश्य है। वंदे पुरुषोत्तम।